नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डिजिटल एजुकेशन विद तौकीर में। आज की वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पेड एग्जाम 2022 से के सिलेबस में इतिहास के टॉपिक में सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से हमने टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन यहाँ पर सम्मिलित किए हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वो मुख्यतः आश्रित होता है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वो मुख्यतः आश्रित होता है, दूसरों पर, भोजन पर, संस्कृति पर कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा मानव समाज विलक्षण क्यों है, क्योंकि वो संस्कृति पर आश्रित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संबंध है, हड़प्पा किससे संबंधित है? आर्यों से, सिंधु घाटी सभ्यता से, वैदिक संस्कृति से, बौद्ध धर्म से। तो हड़प्पा एक नगर है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा एक नगर है, तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्यों? वो ग्रामीण सभ्यता थी, जंगली सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई, पुस्तकें हैं, या स्थापत्य कला है, या कोई नहीं है। तो हड़प्पा संस्कृति की जो जानकारी मिलती है वो पुरातात्विक खुदाई से मिलती है। पुरातात्विक जो उत्खनन हुआ था, खुदाई हुई थी, उसी से इसकी जानकारी मिलती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चांदी के जो साक्ष्य मिलते हैं कि भारत में चांदी पाई गई थी पहली बार, वो कहाँ है? कालीबंगा से, धौलावीरा, या मोहनजोदड़ो, या हड़प्पा सभ्यता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता से चांदी के साक्ष्य मिलते हैं कि भारत में चांदी सर्वप्रथम भारत में ही पाई गई थी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को। तो चांदी कहाँ मिली थी सबसे पहले? उस हड़प्पा सभ्यता से। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः उपयोग हुआ है। हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उस पर कौन सा रंग उपयोग हुआ है? सफेद रंग, काला रंग, लाल रंग, हरा रंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग। हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उस पर कौन सा रंग था? लाल रंग से पेंट किया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को याद रखिएगा और आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, कब से माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा पूर्व आर्य सभ्यता से। ना हड़प्पा सभ्यता से है, न सिंधु सभ्यता से। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्य सभ्यता से माना जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो पशु जिसका हड़प्पा सभ्यता में टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को। वो पशु जिसका हड़प्पा सभ्यता में टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ, टेराकोटा कलाकृति से उसको बनाया नहीं गया। तो ऑप्शन से हाथी, बाघ, गेंडा, गाय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गाय। हड़प्पा सभ्यता में गाय का इस्तेमाल, गाय का उपयोग हुआ ही नहीं था, इसलिए उस पर टेराकोटा कलाकृति का निरूपण भी नहीं हुआ। तो इसमें दो तरफ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में किस पशु का उपयोग नहीं हुआ। तो गाय का नहीं हुआ और टेराकोटा कलाकृति का निरूपण भी गाय पर नहीं हुआ। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा स्थित है।
कालीबंगा स्थित है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। तो कालीबंगा जो स्थित है वो राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा सिंधु सभ्यता का एक नगर है जो राजस्थान में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राखी गढ़ी स्थित है? राखी गढ़ी स्थित है उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा। राखी गढ़ी स्थित है दोस्तों अपने देश भारत के हरियाणा राज्य में, हरियाणा के हिसार में राखी गढ़ी नगर स्थित है। और ये जो है सबसे बड़ा नगर है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है जो भारत में स्थित है। भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर राखी गढ़ी है। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा और इसको याद रखिएगा कि ये सबसे बड़ा नगर भी है भारत का। भारत में सिंधु सभ्यता में स्थित सबसे बड़ा नगर राखी गढ़ी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो है? रंगपुर नगर हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वहां, वो कहाँ पे है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, कश्मीर। तो रंगपुर है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, गुजरात में। गुजरात के सौराष्ट्र में रंगपुर है। सिंधु सभ्यता का एक नगर है रंगपुर जो गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। शवों को दफनाने की प्रथा विद्यमान थी? शवों को दफनाने की प्रथा विद्यमान थी। कहीं पे शवों को दफनाया जाता था, कहीं पे जलाया जाता था। तो दफनाने की प्रथा जो थी वो कहाँ थी? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, धोलावीरा। आंसर कीजिए दोस्तों। तो शवों को दफनाने की जो प्रथा थी वो हड़प्पा में थी। हड़प्पा संस्कृति में शवों को दफनाने की प्रथा थी और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा थी। तो दो क्वेश्चंस यहाँ पे है, मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी और हड़प्पा में दफनाने की प्रथा थी। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैंधवासियों का मुख्य भोजन था? ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। सैंधवासियों का सिंधु सभ्यता में लोगों का मुख्य भोजन क्या था? चावल, फल, जौ, गेहूं, मांस। तो इनका मुख्य भोजन था, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जौ और गेहूं। जौ और गेहूं इनका मुख्य भोजन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नगर में महिला व पुरुष को एक साथ दफनाया गया? किस नगर में महिला व पुरुष को एक साथ दफनाया गया? लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, धौलावीरा। यहाँ पे एक और ऑप्शन बढ़ा लेते हैं, ए एंड बी। तो महिला और पुरुषों को एक साथ दफनाया गया था। उसके जो साक्ष्य मिले हैं वो लोथल में भी मिले हैं और कालीबंगा में भी मिले हैं। तो ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। लोथल और कालीबंगा दोनों नगरों में महिला और पुरुषों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को दोस्तों, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? भारतीय पुरातत्व के जनक किसे माना जाता है? जॉन ब्रंटन, राखल दास, दयाराम साहनी, अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व के जनक माना जाता है क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम सबसे पहले हड़प्पा के उत्खनन का कार्य शुरू किया था, लेकिन उसके महत्व के बारे में ये नहीं जान पाए थे, तो इसलिए उसका श्रेय इनको नहीं प्राप्त है। उसका श्रेय प्राप्त है दयाराम साहनी को। दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन का श्रेय प्राप्त है। लेकिन शुरुआत किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, लेकिन इनको उसका महत्व नहीं पता था, इन महत्व के बारे में नहीं जान पाए थे। तो भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष सर्वप्रथम मिले? स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष सबसे पहले कहाँ पे मिले थे? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, लोथल से, हड़प्पा सभ्यता से। तो स्वास्तिक चिन्ह के जो अवशेष मिले हैं कहाँ से मिले? राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा संस्कृति से स्वास्तिक चिन्ह के अवशेष मिले हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। और कि
स्वास्तिक चिन्ह के जो अवशेष मिले हैं वो हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य किया। मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य किसने किया था? ऑप्शन से दयाराम साहनी, राखाल दास, याज्ञदत्त शर्मा, माधव स्वरूप वत्स। मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य किया था राखाल दास बनर्जी ने। राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य किया था और दयाराम साहनी ने हड़प्पा में उत्खनन कार्य किया। माधव स्वरूप वत्स जो थे ये धौलावीरा नगर है, वहां पे इन्होंने उत्खनन कार्य किया। तो हर क्वेश्चन को जो है ध्यान में रखते चलिए, सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा दोस्तों। दयाराम साहनी ने दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कार्य किया था। राखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो सभ्यता का उत्खनन कार्य किया। माधव स्वरूप ने धौलावीरा का उत्खनन कार्य किया। तो ध्यान रखिएगा एक एक क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का वो स्थान जो भारत में स्थित है। सिंधु सभ्यता का वो स्थान जो भारत में स्थित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता का जो स्थान या नगर जो भारत में स्थित है वो है लोथल। ध्यान रखिएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों सिंध प्रांत में है। सिंध प्रांत जो है इस वक्त वर्तमान में पाकिस्तान में। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो होगा नहीं। लोथल हमारा भारत में स्थित है, गुजरात में। भारत के गुजरात राज्य में स्थित है लोथल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल जो भारत में स्थित है। अभी इस क्वेश्चन को हमने इससे पहले भी बात कर चुके हैं इस पर। तो सबसे बड़ा पुरा स्थल क्या हो जाएगा? राखी गढ़ी। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल जो भारत में स्थित है वो कौन सा है? राखी गढ़ी। अभी इस पर हमने बात किया था। ये कहाँ पे है? हरियाणा में, हरियाणा के हिसार में। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल जो भारत में है वो है राखी गढ़ी। ध्यान रखिएगा दोस्त इस क्वेश्चन को। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ। एक उन्नत जल प्रबंधन, एक जल प्रबंधन वाटर सिस्टम की जो व्यवस्था थी सबसे अच्छी कहाँ थी? कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा में जल प्रबंधन की उत्तम व्यवस्था के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्त इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चंस सिंधु सभ्यता से जो बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको हमने यहाँ पर कराया। एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे और याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके यूपी SSC पेट्स एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और आप अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।